नमस्कार, मैं राहुल प्लानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। राजस्थान के अंदर सीकर ज़िले में मौजूद है, जहां पर इंडिया गठबंधन अमरा राम जी का यहां पर रोड शो होने वाला है और यहां पर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। बड़े रुपए से नहीं होता है, बड़े कोई ज़मीन जायदाद से नहीं होता है, बड़ा होता है जिगर से। आज एक जिगर वाले इंसान से आपको मिलाएंगे। पहले सर परिचय भी आप देंगे, नमस्कार करेंगे सबको। नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं कैप्टन दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र विजेता, कारगिल युद्ध। कारगिल के शेर आज हमारे बीच में है, जो देश के लिए लड़ रहे थे। वो आज सड़कों पर क्यों आ गए? चुनाव में क्यों उनको संघर्ष करना पड़ रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, अग्निवीर। ओनली फॉर अग्निवीर। अग्निवीर अग्निवीर से हमारी फौज का बिल्कुल फौज को खत्म कर दिया मोदी जी ने। इसलिए पूरे 45 लाख फौजी है देश में, रिटायरमेंट वो 45 लाख। और हमारी जो आरोपी है 2, उसके अंदर इतना विसंगतियां कर दी कि मतलब बहुत ज्यादा अफसरों के घर भर दिए, जवानों के घर खाली कर दिए। सरकार बोल रही है अग्निवीर से बहुत से लोग फौज के प्रति रुचि बढ़ाएंगे, करप्शन नहीं होगा फौज में। सच्चाई क्या है? आप फौजी रहे हो, आप सबसे ज़्यादा जानते हो। हमको तो पता नहीं है भाई फौज के नियम कायदे क्या होते हैं, वहाँ क्या माहौल है। आप बताइए कि अग्निवीर आने के बाद में करप्शन बढ़ेगा, घटेगा और फौज में जाने वाले बच्चों में रुचि जो पैदा हो रही है वो कम हो रही है, बढ़ रही है? देखो एक बात बताओ, अग्निवीर में बच्चा जाएगा 18 साल का और 22 में रिटायर्ड। ये नेता 75 के हो गए, बोले और 5 साल है, और 5 साल है। ये कौन सा तरीका हुआ? एक अग्निवीर को तो 4 साल है और इनको 5 साल, और इनको 5 साल में पेंशन है और अग्निवीर को कुछ नहीं दिया जाता ना। सर्विसमैन का कोटा। वो बोल रहे देशभक्ति बढ़ेगी, बोल रहे देशभक्ति बढ़ेगी। नहीं, देशभक्ति कुछ नहीं बढ़ती। 4 साल वाला अग्निवीर होता है, वो सिर्फ आने के बाद में ना तो उसको नौकरी मिलेगी कहीं भी। अगर ये गवर्नमेंट कहती है कि हम बाद में नौकरी देंगे, तो पहले फौजी आए ना रिटायरमेंट 36 साल में, पहले उनका तो कोटा पूरा कर दो। जो तजुर्बाकार 15, 20 साल नौकरी करके जो बच्चे आ चुके हैं पेंशन, क्या उनको दे सकते हैं? उनको दिया नहीं ना। तो फिर जब उनको नहीं दे सकते तो अग्निवीर तो इतनी संख्या में हो जाएंगे कि उनको कोई हद ही नहीं। दूसरी बात, हमारी भारतीय सेना है वो अजय सेना है, वर्ल्ड की अजय सेना जिसको कहते हैं, वो इंडियन आर्मी है जो आज तक किसी भी युद्ध में कभी हारी नहीं है। चाहे वो 1865 से लेकर के आज तक का इतिहास है, जो इंडियन आर्मी जहाँ गई है वो वहाँ जीत हासिल करी है। जैसे मेरी बटालियन 230 साल पुरानी है, जिसने फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस जीता था। फर्स्ट विक्टोरिया 1856 में, 1856 फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस। 2 राजनीव का मैं सैनिक हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सेना है उसमें शेखावाटी का अहम भूमिका होती है। और शेखावाटी का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें फौजी नहीं हो। और आज हमारे साथ कुठाराघात किया है, तो ये गलत है। अग्निवीर जो आ रही है, आपने बताया कि बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है? बच्चों का नुकसान कंप्लीट है। सुनो, कंप्लीट नुकसान है। ना तो उनकी शादी कर सकता कोई भी। 4 साल शादी नहीं कर सकता। शादी यार कौन करेगा? 4 साल वाले का, 4 साल के बच्चे की नौकरी वाली शादी कौन करेगा? कोई भी आदमी उसकी शादी नहीं करेगा। कंप्लीट है ये। कोई भी भाई अपनी बेटी नहीं दे सकता उस अग्निवीर को, क्यों? उसका कोई भविष्य ही नहीं है। सही बात। ना नौकरी, ना सर्विसमैन और ना फौजी का दर्जा। जो आपने बताया कि बच्चों की क्या समस्या आ रही है, लेकिन जो फौज के अंदर है उसमें क्या वातावरण बन रहा है और कॉन्फिडेंस क्या उसमें क्या? फौज के अंदर मैं रिटायर हुआ है, मेरे को 20-22 साल होगी। मैं बताना चाहता हूँ, फौज के जितने भी वहाँ के अफसर साहिबान, जैशो साहिबान यही कहते हैं, अरे बोले ये मरे साहब गला में कहाँ से गाल दिए, क्योंकि अग्निवीर काम नहीं करता फौज में। एक तो कभी नहीं कर, उसको क्योंकि डर भाई नहीं है। 4 साल का वो नहीं, वो ये कहता है मुझे तो जाना है, मैं कौन करूँ काम। अब बताओ, उनका चार्जशीट बनाए, क्या करे, उनको क्या सजा दे, कोई काम नहीं करते अग्निवीर फौज में जाने के बाद में। आपका कहने वाला डिसिप्लिन जो फौज का माना जाता है, अनुशासन के नाम पर भारतीय सेना प्रबल मानी जाती है। लोग बोलते हैं अनुशासन सीखना तो फौजी से सीखिए, तो क्या उसमें कमी आएगी? फौजी देखो, डिसिप्लिन नाम की तो चीज को खत्म कर दिया मोदी जी ने। खत्म ही कर दिया। क्योंकि जहाँ एक इंश्योर, एक हौलदार होता था, उसके नीचे 36 आदमी आते थे और उसमें जो 4-5 अग्निवीर आ गए,
तो 4-5 का काम है वो पुराने सिपाही करेंगे, वो करेंगे। उनका भाई साहब बाहर बढ़ गया आपके हिसाब से तो यार, लड़ाई में भरोसा नहीं उनका। कि काफी- LRP में, पेट्रोलिंग में कहीं भी लेके जाएंगे हम जवानों को, तो वो अग्निवीर का क्या भरोसा, वो भाग जाए। मतलब जो पहले के सैनिक हैं और जो अग्निवीर के साथ काम करें वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे कि भाई कभी भी धोखा दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता 100% यार, 4 साल वाला क्यों लड़ाई लड़ेगा? उसको पता है कि तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता ना। इस कारण से वहाँ उनको वो ड्यूटी पे नहीं ले जाते, जहाँ हार्ड ड्यूटी होती है ना वहाँ अग्निवीरों को लेकर नहीं जाते फौज के। मेरे को कई सूबेदार मेजरों ने फोन किया, बोले फौज साहब आप लगे रहो, हम तुम्हारे साथ में। है। आपने गंभीर सवाल उठाया है, जो साथी फौजी हैं वो ही विश्वास नहीं कर रहे तो दूसरा देश तो दुश्मन देश है, वो कैसे डरेगी भारत की फौज से फिर? कभी नहीं करेगा। इसलिए तो मोदी जी की आज चाल है जो बिल्कुल फौज को खत्म करने की है। देखो ये अग्निवीर किस देश के लिए लागू है? जिस देश में कोई भर्ती नहीं होता। हमारे देश में एक वैकेंसी होता है, 1 करोड़ आदमी आते। लोगों में जुनून काफी है यहाँ पर। हमारे देशभक्ति का जुनून है, हमारे बाप दादा में DNA में हमारे। जो मैं कहता हूँ कि मैं मेरे 7 पीढ़ी से फौज में है, 7 पीढ़ी से फौज में। मेरा नाना आजाद हिंद में शहीद हुआ था। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जिस देश में फौज के प्रति रुचि नहीं होती है वहाँ अग्निवीर की जरूरत होती है। तो मोदी जी ये सोच लिया कि देश के बच्चों में फौज की रुचि नहीं होगी। नहीं तो भर्ती खोल देगा, रुचि को ले गया। अरे भर्ती खोल के देख लो ना, रुचि नहीं है कि एक वैकेंसी में 1 करोड़ आदमी जाएंगे। और जो फौज में जो मैंने बताओ कि जो जहाँ 100 की वैकेंसी है और वहाँ 10,000 बच्चे और उनमें 100 सेलेक्ट करेंगे तो वो टप होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं 99 का भारतीय सेना का बेस्ट कमांडो रहा था, तो पूरी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी इनका 5 साल में एक कंपटीशन होता था पहले कि भाई बेस्ट कमांडो कौन है। मैं 99 का बेस्ट कमांडो था, यानी कि पूरी सेना में टॉप आदमी था मैं। और उसी टाइम लड़ाई हुई कारगिल में, इसलिए तो मैंने 48 मारे और कारगिल की युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा दिया। पहली जीत मिली है मुझे, और वो तिरंगा झंडा ही हाथों से काटा था मैंने दुश्मन की गर्दन में। तो ये काम अग्निवीर हमारे बच्चे हैं और बहादुर हैं, लेकिन उनको ना तो ट्रेनिंग दी जाती है, ना उनको ऐसा टारगेट दिया जाता है कि बेटा तेरे क्या कहना। उसको ये कह दिया 4 साल रहना है, तुझे 11 लाख रुपए मिलेंगे, उसके बाद चले जा। अरे 11 लाख से क्या होता है? सिर्फ 11 लाख रुपए मिलेंगे उसको। जो फौज का सिपाही आज उसकी 30,000 रुपये सैलरी है, उनको 25,000 रुपये दे रहे, तो उसमें से कितने 5,000 इकट्ठा करेंगे 4 साल में और फिर उसको दे देंगे। आपने जैसे अग्निवीर के कारण भाजपा का विरोध करना शुरू किया, जी। तो भारत में हर जगह चुनाव हो रहे हैं भाई, पूरे देश में हो रहे हैं। आप राजस्थानी हो, आप आगे किसी के लोकल हो, इसी कारण अमरा राम जी को चुना है। अमरा राम जी में कुछ खास नजर आया आपको? देखो अमरा राम जी में भी खास क्वालिटी है, क्वालिटी है, क्वालिटी का बंदा है ये। देखो मैं इनके काम से जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता इतना, लेकिन के काम से जानता हूँ क्योंकि अमरूदों का बाग में इन्होंने मेरे को पहला फौजी को वहाँ सम्मानित करा था, अमरूदों का बाग में, और मेरे को फौज से बुलाया था और कहा था कि हमारा किसान का बेटा है जिसको जिंदे को महावीर चक्र मिला है। तो उसी टाइम से मैं इनको जानता हूँ कि भाई ये आदमी किसानों की लड़ाई के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और इसलिए जो शेर है ना उसके साथ में शेर ही मटर कस्सी कर सकता है, गिद्दड़ की औकात नहीं। तो 2 बराबर के शहर एक साथ हो रहे हैं। हाँ, तो चुनाव को क्या कर रहा है? जहाँ गिद्दड़ है ना वो उकी कर रहे हैं, और जहाँ शेर है वहाँ का मैदान भरा है, पूरा मैदान में है, पूरा मैदान शेरों का। तो हालांकि सवारी किधर चल रही है अभी? है शेर की दाढ़ किधर और जा रही है अब? पूरा ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में अमरा राम की पूरा ऑल इंडिया में। मेरे मित्र है केरला से लेकर कश्मीर तक और कलकत्ता से लेकर गडरा तक, मतलब वहाँ हमारे 45 लाख फौजी हैं, वो मेरे नेट में अध्यक्ष। तो उनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ रात का 9 बजे बाद में। तो मैं पूछता हूँ दोस्तों क्या ढंग है? बोले फौज साहब हम तो अपने इलाके में साफ करेंगे, मोर्चा संभाल लिया हमने। साफ ही करती से बिल्कुल साफ करेंगे। बोले फौजी छोड़ता नहीं है, जिंदा या मुर्दा चाहिए उसको। सफाई किया नहीं करो, बताओ तो सही, लोग समझ में आए। सफाई एक ही तरीके से है, ये वोट का युद्ध है, लोकतांत्रिक तरीका है, शांति प्रिय डिसिप्लिन से हमारे फौजी आदमी डिसिप्लिन होता है।
नहीं क्या फौजी आदमी हो यार थारा तो मारे टाइम मोकला इंदा बाकी सफाई दा कहीं भी डर न जाए। नहीं नहीं, बोट से साफ करेंगे, बोटू से साफ करेंगे, फोटो से साफ करोगे? बोटू से साफ करेंगे। तो जो युवा वर्ग है जो अभी फौज में या देश की सेवा में जाना चाहता है उससे आप क्या अपील करना चाहते हो? देखो फौज के अंदर तो मैं अपील, उनसे तो क्या अपील करूं, वो खुद ही जाना नहीं चाहते। जाना नहीं और चाहते? अग्निवीर में कोई नहीं जाना चाहता। वो बोले यार इतनी पढ़ाई करेंगे क्यों लाइफ खराब करें, छोड़ छोड़ के भग रहे हैं बच्चे। ये वापिस भी आने लगे क्या? अरे बहुत बाज गए अग्निवीर, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 4 महीने में। जब फौज का अग्निवीर का माहौल देख के ना, और जो सोल्जर होता है वो आ जाता है, बोला नहीं 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 ये बेकार है। आपको उम्मीदें हैं अमरा राम जी? आपको उम्मीदें हैं अमरा राम जी से कि जो आपने जो विश्वास जताया उनके साथ, आप गांव-गांव घूम रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, पहली बार आप ग्राउंड में हो किसी नेता के पक्ष में प्रचार करने के लिए? अपनी लाइफ में पहली बार। मैं 25 सालों की मुझे महावीर चक्कर मिले हुए, मैं पहली बार ही इस नेता के पक्ष में आया हूँ और इसके साथ में रहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आदमी है ना जुबान का पक्का है, इसकी जो जुबान दे दी ना 50 शेर उतर जाओ ये पीछे नहीं हटता। इसने हमारे को पूरे फौजियों को जबान दी है। हम 80,000 है इस लोकसभा क्षेत्र में और 80,000 का नेतृत्व कर रहा है हमारा दूसरा आदमी है। और मैं राजस्थान का 3.5 लाख फौजियों का नेतृत्व कर रहा हूँ। तो हमने सभी ने पहले से मीटिंग करी थी जयपुर में और फिर डिसीजन लिया था कि वो बोलो देखो अपने फौजी तो खड़े नहीं होंगे, हमने किसी भी एक पार्टी जो हमारा समर्थन लोकसभा में उठा सके, अग्निवीर को बंद करा सके। और ये बातें राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हमारी फौज आओगी तो अग्निवीर को स्पष्ट में खत्म करेंगे। तो अब विश्वास तो है और वह खत्म करना तो इनका हाथ में है। मतलब आज तक जो उन्होंने किया वो किया इसलिए आप साथ हो रहे हो? जी हाँ, नहीं ये हमारी अग्निवीर योजना तो खत्म करेंगे। ये तो बीजेपी भी जानती है कि ये बड़ा पंगा ले लिया अपन ने। बीजेपी के खुद भी कैंडिडेट खुद बोलते हैं कि क्या कर उड़तो तीर आगो। हाँ बीजेपी वाला कह लगा कि यह गलती तो मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती। अच्छा बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि ये गलती कर दी? हाँ मैं बीजेपी के मित्र है ना, वो उन्होंने पूछा हमको बोलो सच्ची बताओ तो ईमानदारी से। तो उन्होंने बोला फौज साहब या तो सबसे मोटी गलती करी है, वो सबसे मोटी अग्निवीर वाली तो मतलब देश के को खंडित करने का काम तो वाकई भी है। अरे दुख कैसे नहीं, उनके बच्चे नहीं है क्या? बीजेपी वालों के बच्चे नहीं जाते क्या फौज में? चक्र विजेता हैं इन्होंने ट्रेनिंग की है 3 साल। हम सेना में भर्ती हुए थे, हमने 3.5 साल ट्रेनिंग की थी। आप अंदाज लगाओ और आज 4 साल में वो रिटायरमेंट हो रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? ये बनाया तो था सबके लिए, ये नेताओं के लिए बनाया था, सिविल सर्विस के लिए बनाया था। इन्होंने सिर्फ किसानों के बच्चों पे थोप दिया इसको अग्निवीर को। बाकी ये अगर कोई चुनाव लड़ता है एमएलए तो वो भी पहले अग्निवीर का करके आना चाहिए। पहले चुनाव लड़ने से पहले अग्निवीर का सर्टिफिकेट होना चाहिए तब तो माने कि कुछ किया है। इन्होंने किसानों को चौपट करना था। बड़ा दुख है ये 5 साल में पेंशन लेते हैं, एमएलए की ले ली फिर एमपी की ले ली। अरे अग्निवीर को पेंशन दो, 4 साल में पेंशन दो दे। भाई एमएलए 5 साल रहे और बी की पेंशन पूरी जिंदगी मिल रहा है। वो 5 साल में पेंशन है और ये 4 साल में गोले का मुंह में अग्निवीर जा रहा है। इसको 50 हजार दी 5,000 कौन दी? 5,000 5 रुपया भी कौन दी? 5 रुपये कौन दे रहा? और कोई फौजी भी नहीं कहेगा इनको बोले अग्निवीर है, फौजी से अग्निवीर बढ़ा दिया इनको, अग्निवीर बढ़ा दिया। हाँ पहले लोग फौज में जाता था, गर्व महसूस होता कि मारो छोरो फौज में लागो। अरे यार पूरे गांव के आदमी है। परिवार का रोजी रोटी का सवाल था। जब एक लड़का हो जाता था ना फौज के अंदर, जब यह कहता घर का गांव का कि तो रोजी रोटी होगी जिंदगी की। और अभी 3 साल कर दिया, 3 दिन एमपी में ले जाता उसकी पेंशन हो जाती है। तो सही तो था, उसकी पेंशन नहीं होती। ये मेरे फौजी संगठन है। हाँ फौजी में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से आता हूँ, एस फौजी। हाँ फौज की 25 साल मैंने भी नौकरी करी है जाट ग्रुप के अंदर। देखो हाँ ये अभी यहाँ पर 25% फौजी खड़े हैं। हाँ, ये जो मैदान है ना वो बड़ा विरोध है इसका। अग्निवीर का मोदी जी का सबसे ज्यादा विरोध है किसानों का। यहाँ शेखावाटी किसानों की धरती है, किसान यहाँ सबसे ज्यादा सैनिक दिया है शेखावाटी ने पूरे गेतर में 62 में 65 में सबसे ज्यादा कारगिल में। देखो आप है ना, हम सब समझदार हैं। अगर अग्निवीर योजना अच्छी होती तो ये डिफेंस एकेडमी बंद नहीं होती। इससे बड़ा कोई सबूत मिलेगा आपको? इतना तो सबका दिमाग रखते हैं कि अगर डिफेंस बंद होने का कारण अग्निवीर योजना है, किसी का उत्साह नहीं है। हम रिटायर्ड फौजी भी हैं, हम ग्राम पंचायत में सरपंच भी हैं। हमने 3 साल पहले एक खेल मैदान बनाया था, खूब लड़के दौड़ने के लिए जाते थे। आजकल वहाँ सिड़कली नहीं जाती।
बिल्कुल कुछ नहीं है। मन टूट रहा है। युवाओं को तो इतना बुरा मिट्टी मिला मोदी जी है। ने देखो राम जी को पकड़ के लिया है। एक सेकंड भी भाई साहब कि नहर क्यों नहीं ले? मोदी जी सीकर जिले में नहर क्यों नहीं ले? बोलते हैं राम जी को पकड़ के लिए 500 साल से, तो यहाँ नहर की जरूरत है किसानों को? नहर लेते हम मानते हैं उनको। समर्थन राम को नहीं आता, पानी याद आ रहा अरे है। तो 8,64,000 नहर जरूरी वर्ष थी, पहले राम पैदा राम हुए जी को थे। पकड़ ले, ये इनको कोई ये मुद्दा नहीं नहीं पता है। कि राम कब पैदा हुआ था। 8,64,000 साल पहले राम पैदा हुए थे। राम तो त्रेता में हुआ था। फिर कैसी बातें कर रहे हैं? अरे राम बहुत अच्छा था, राम राज होना चाहिए, लेकिन राम ने गलती नहीं करी क्या? राम भी तो गलती कर सकता है ना। सही बात है। राम ने आदेश दिया लक्ष्मण को, बोले शूर्पणखा के कान ना काट ले। अरे जिसकी बहन का कान ना काट लेगा तो उसका भाई उसे लुगाई नहीं उठाओगा। सही बात। यही तो घटना हुई थी ना, यही हुई थी। यही विरोध हुआ था। आपने तो यही सुना, देखा तो है नहीं। देखो लिख रहा क्या अगला में, हाँ। रामायण के सुंदरकांड में लिखा हुआ है, हम बता देंगे। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हम लिखी हुई बात बताते हैं। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर काफी फौजियों आए हैं, तो हाँ। फौजियों ने मोर्चा संभाल लिया है। हाँ बिल्कुल अरे संभाल लिया सीकर जिले का। अरे कोई मोदी लहर नहीं है यहाँ हमारा राम लहर है। रामराज जी दिल्ली जाएंगे। अब भयंकर विरोध है अग्निवीर का। लहर तो खत्म होगी। हाँ, मोदी जी ने बोला ना 22 में किसानों की हाथ दुगनी कर दूंगा, आधी होगी। कहाँ डबल करी? हमारी प्लान क्या है? सारे दिन फुट- भाई साहब, एक सेकंड। हमारी प्लान है पानी लेने की। सबसे पहले अग्निवीर बंद करो। दूसरा, राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जो पानी से त्राई कर रहे हैं। नहर क्या मोदी जी को 10 साल से पता नहीं था? क्या मोदी जी को पता नहीं है? सही बात। हमने एयरपोर्ट बना दिया, जहाज बना दी, ट्रेन ला दी। अरे बैठे हो तो जब पैसे होंगे। भूकंप भले में पैसे बैठे उसमें बुलेट में कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? पानी तो हाथ को ना, वो बुलेट में बैठा रहे हमारे। सबसे जरूरी था अब नहर का। एक पानी का मुद्दा बताता हूँ, झेलम हमने सबने देखी हुई है। एक चिनाव नदी है जम्मू के पास में, जिसमें 400 फुट पानी बहता है। 400 फुट पानी बहता है, 24 घंटे 12 मास बहता है उसमें, और वो जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान से फिर हिंदुस्तान आती है, फिर पाकिस्तान फिर समुद्र में गिरती है वो। अगर वो हमारे सीकर जिले से 800 किलोमीटर दूर है, उसको अंडरग्राउंड पानी लाया जाए तो किसी मुख्यमंत्री को पूछने की जरूरत नहीं है। और उसमें 24 घंटे कोई बरसात का पानी नहीं आता उसमें। 24 घंटे बर्फ का पानी और पहाड़ों का पानी आता है उसमें। अगर चिनाव का पानी राजस्थान में ला दिया जाए और वो खारे पानी मिलता है, बेकार होता है। ये कहते हैं कि हमने शिमला समझौता में दिया। अरे तो पानी देने की बात हुई है उनके पास। वो उनको ये कहो पाकिस्तान को कि भाई जितना चाहे पानी रोक, हम देंगे, लेकिन वो पानी रोक ही नहीं सकता उसको। पाकिस्तान के इंडिया ही नहीं रोक सकता, इतना पानी है उसमें। व्यवस्था ही नहीं है। पूरा इंडिया में वो नदी बह जाए तो इंडिया डुबो दे, अगर समुद्र में नहीं जाए तो पानी। इतना पानी है, और वो हमारे से समुद्र तल से उसकी हाइट ज्यादा है। अगर वहां से पानी लिया जाए तो सीधा जयपुर में एक डैम बना दिया जाए, ये सीकर में बना दिया जाए, नागौर में, जोधपुर में, और जितनी नदी है ना उनमें पानी छोड़ दिया जाए। हमारे 5 करोड़ आदमी को रोजगार मिलेगा, 5 करोड़ कंप्लीटली। और ये काम अपनी सरकार यहाँ होगी ना। ये मेरी बात हो चुकी है अमराराम जी से, और जितने भी लीडर है उनसे बात हुई है, राहुल गांधी जी से बात हुई है मेरी। मैं बोले मुगो साहब, एक अग्निवीर और एक पानी की समस्या मोटी है। राहुल गांधी जी में बात हुई तारी। हाँ, तो उन्होंने बोला फौज साहब एक बात बता दूं, अपनी सरकार आओगी ना, फर्स्ट में मैं घोषणा करता हूँ कि अग्निवीर को खत्म कर देंगे। दूसरी ये पानी वाली है, इसके बारे में मेरे समझ में बैठ गई, और मैं ग्राउंड पर जाके देखूंगा, ग्राउंड पर जाके देखूंगा, और वहां से पानी आओगा तो पानी आपको मुहैया कराया जाएगा। लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। वो ये बोला हाँ वहां से पानी आओगा तो लेंगे। हाँ, ये बात कही उन्होंने। जी धन्यवाद। हाँ, मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बोला कि एक जिगर वाले इंसान, तो आपने वीडियो में सुन लिया होगा। जब फौजी हमारे साथ जी हैं तो उन्होंने बोला कि अमराराम जी के समर्थन में यहाँ पर फौजियों ने मोर्चा खोल रखा है, और अमराराम जी को दिल्ली भेजा कर ही अंत लेंगे। जो भी भारत की सेना है वो कोई भी जब मिशन पर निकलती है तो बीच में नहीं आती है, उसी प्रकार दिल्ली पहुँचाए पहले घर नहीं जाएंगे। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ आप जुड़े रहिए।